आप हावड़ा नदी देख के आपको शर्म आनी चाहिए कि आज वहाँ का विजन दीदी की देन है, और आप यमुना नदी में चले जाइए, जितनी गंदगी है। 21 मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सेंट्रल एजेंसियां, ये तमाम लोग मिलकर क्या बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनको हरा पाएंगी? ये कभी नहीं हो सकता। बंगाल की टैगोर नाम देते हैं गृह मंत्री जी ने, एक महिला को सम्मान दे रहे हैं ए दीदी करके, ठीक है। तो आप इस तरह से गुंडों की भाषा जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कैसे देश के गृह मंत्री हैं और आप एक महिला को इस तरह से संबोधन देते हैं? तो इसका मतलब कि महिला में आप समझ सकते हैं कि भाजपा में कितना महिलाओं का। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, आप देख रहे हैं भारत खबर 24। बंगाल का जो चुनाव है उस पर देश भर की निगाहें हैं। ममता बनर्जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पहले फेज का चुनाव जो है हो चुका है। पहले फेज के चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से वोटरों को मारा पीटा गया, सही से वोटिंग नहीं हुई, डर का माहौल, भय का माहौल, सेंटर फोर्स की इतनी सारी एजेंसियाँ वहाँ पर, भाजपा के जहाँ भी सरकार है उनकी वहाँ के तमाम विधायक, कैबिनेट मंत्री, सब लोगों ने बंगाल में डेरा डाल रखा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो दूसरा घर अब बंगाल हो गया है, अमित शाह भी वहीं हैं। आखिर ममता बनर्जी को हराने के लिए, टीएमसी को हराने के लिए इतना दमखम क्यों आजमा रही है भाजपा? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता प्रीति चौबे जी मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि बंगाल के चुनाव माहौल को कैसे देखते हैं। स्वागत है आपका। बंगाल में चुनाव हो रहा है, कैसे देखती हैं आप? बंगाल में चुनाव हो रहा है, देखती हूँ यही हूँ कि चौथी बार दीदी जो है मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेंगी 4 मई के बाद में। और बस इतना जानना चाहती हूँ कि एक महिला जो पूरे मोदी गवर्नमेंट से लड़ रही है अकेले, और भाजपा कहती है महिला सम्मान की बातें, मोदी जी करते हैं महिला सम्मान की बातें, और महिला सम्मान के लिए इन्होंने अभी जो है जगह जगह पे धरना प्रदर्शन कराए। मैं बस इतना मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि आप महिला सम्मान की बातें करते हैं और एक महिला को हराने के लिए आपकी पूरी कैबिनेट, 21 मुख्यमंत्री आपके, और उसके बाद में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेके कोई ऐसा नहीं है जो दीदी के बारे में गलत बोल के चुनाव जीतना चाहता हो। तो आप महिला सम्मान की बातें कहाँ कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बंगाल में जाके चुनाव प्रचार में दीदी दीदी करके मतलब दीदी की गवर्नमेंट, टीएमसी के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश को संभाल नहीं सकते हैं। अभी आपने देखा गाजीपुर में एक छोटी सी बच्ची के साथ में रात को 1 बजे एक दरिंदा घर से उठा के लेके चला जाता है और उसका बलात्कार करके वो उसको हत्या कर देता है। उस पे वहाँ गाजीपुर का प्रधान मिलके और लोगों ने उसको मार दिया, और वहाँ की पुलिस मिलके उस लड़की को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमारा डेलीगेशन पूरा गया वहाँ पे, सबके साथ में उस गांव में प्रधान ने पथराव कराया, सबको लहू लहान करा दिया। हमारे पूर्व मंत्री थे उनको भी, लेकिन उसके लिए बीजेपी चुप्पी छाती हुए। बाबा को यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रह के अपनी तो चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं। आप बंगाल में महिलाओं को सुरक्षा देंगे? आप आज भाजपा 21 जगह पे मुख्यमंत्री हैं इनके, 21 मुख्यमंत्रियों में इन्होंने सिर्फ एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया। कैसे आप महिला सम्मान की बातें करते हैं? आधी आबादी की बात करते हैं ना, आपकी आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण, आप कितनी महिलाओं को मुख्यमंत्री बना दिए? बस मैं इतना जानना चाहती हूँ मोदी जी से। योगी जी कहते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। उन्होंने आज तक इतिहास पढ़ा ही कहाँ है? और ये पढ़े लिखे होते तो इनको ये पता होता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नारा दे रहे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये स्वामी विवेकानंद जी का नाम ले रहे हैं। आप बताइए ये इनका विज़न क्या हो सकता है? इनको सिर्फ बातें आती हैं मंदिर, मुस्लिम, हिंदू, यही मुद्दों पे ये आज तक इन्होंने, जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पे इन्होंने पूरी राजनीति अपनी करी। अच्छा, मोदी जी हावड़ा में हुगली नदी में मोदी जी कैमरा लेके फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो बस इन्होंने करा क्या है? फोटो एक चीज़ बताइए, हावड़ा में जाके आप फोटोग्राफी कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप केंद्र में डबल इंजन की सरकार आपकी भाजपा की है, और आप वहाँ जाके हावड़ा नदी की आप वहाँ से फोटोग्राफी कर रहे हैं। आपको ये नहीं शर्म आ रहा? मणिपुर जल रहा है, वहाँ 2023 से आतंक पूरा फैला हुआ है। आप मणिपुर तो नहीं गए कभी फोटोग्राफी करने? आपने कभी मणिपुर के लोगों को नहीं आपने देखा कि वो लोग कैसे जी रहे हैं? आप यमुना नदी की बात करिए,
आप हावड़ा नदी देख के आपको शर्म आनी चाहिए कि आज वहाँ का विज़न दीदी की देन है। और आप यमुना नदी में चले जाइए, जितनी गंदगी है और जितना मतलब आपसे बताऊं, और यमुना नदी की लेकर ये लोग दिल्ली की सरकार में आए और आज यमुना की आप दशा देख लीजिए, इतना पोल्यूशन। घर में पानी पीने के लिए उसमें गंदगी वाला पानी आ रहा है, जो पानी लोग पी नहीं सकते दिल्ली के लोग। तो आप ये किस चीज़ का मुद्दा बना के लेके जा रहे हैं बंगाल में, मैं समझ नहीं पा रही। और योगी आदित्यनाथ जी को ये समझना चाहिए, आप पहले उत्तर प्रदेश अपना संभालिए, उसके बाद बंगाल की तरफ देखिए। और इनको पीडीए 2027 में सबक देगा और 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनको पूरी हमारी पीडीए मिलके जड़ से ख़त्म करेगी। भाजपा के 21 मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सेंट्रल एजेंसियां, ये तमाम लोग मिलके क्या बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इनको हरा पाएंगी? ये कभी नहीं हो सकता। बंगाल की टैगोर नाम देते हैं हम लोग, शेरनी है वो। और इन्होंने 2021 में इलेक्शन हुआ था, तब भी इन्होंने ऐसे ही किया था, ओ दीदी का नारा दी। और अब की बार गृह मंत्री जी ने एक महिला को सम्मान दे रहे हैं ए दीदी करके, ठीक है। तो आप इस तरह से गुंडों की भाषा जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कैसे देश के गृह मंत्री हैं और आप एक महिला को इस तरह से संबोधन देते हैं? तो इसका मतलब कि महिला में आप समझ सकते हैं कि भाजपा में कितना महिलाओं का सम्मान हो सकता है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बंगाल चुनाव को लेकर के ये तमाम मुद्दे कि देश के प्रधानमंत्री मणिपुर छोड़ के कैसे फोटोग्राफी कर रहे हैं, जो आम मुद्दे हैं बेरोजगारी का, महिला सुरक्षा का, रोजगार का, नौकरी का, पलायन का, तमाम ये मुद्दे हैं। उन मुद्दों को छोड़ करके किस तरह से देश के प्रधानमंत्री बंगाल में घर बना करके बंगाल चुनाव जीतने पर आमदा हैं। आप सोचिए, जो बिल 2023 में पास हो चुका है महिला आरक्षण वाला, उसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। जबकि मेन मुद्दा ये है, आप समझिए, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, विपक्ष चाहता है कि पहले जनगणना हो जाए, जातीय जनगणना हो जाए, आंकड़े सामने आ जाए, उसके बाद से तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन सरकार चाहती है कि जो डिलिमिटेशन है, परिसीमन हो जाए। वो जो पूरी लड़ाई है जो सरकार लड़ रही है, जिसको बात को लेकर वो विपक्ष पर आरोप लगा रही है, एक्चुअली वो महिला आरक्षण नहीं, वो डिलिमिटेशन वाली बात है, परिसीमन वाली बात है। और बीजेपी की सरकार वर्तमान में है, वो ये चाहती है कि जो कह रही है कि 50% सीटें बढ़ेंगी, आप समझिए कि वो जो हमारा साउथ जो है, साउथ भारत है, वहाँ पर जो सीटें हैं बहुत कम बढ़ेंगी और उत्तर भारत में सीटें लगभग 200 से 250 बढ़ जाएंगी। आप समझिए, अगर ये हो गया तो भाजपा वही चाहती है कि उत्तर भारत ही राजनीति में रहे। जो उत्तर भारत जीतेगा वो केंद्र में बैठेगा, जो दक्षिण भारत है उसका भारतीय राजनीति में से जो मुख्य धारा की राजनीति है वहाँ पर उसका कोई वजूद नहीं रह जाएगा। तो लड़ाई बहुत बड़ी है, आप समझिए। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।